कहते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि ना ही उसे अपने रिश्ते नाते की मान मर्यादा पता रहती और ना ही उसको किसी तरह की शर्म आती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जो कि एक लड़का दारू शराब का नशे का आदी होता है और साथ ही एक दिन कुछ ऐसा करता है जिससे कि ना सिर्फ इंसानियत शर्मासार होती है बल्कि कई लोगों के जान पे बनाती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी जो भी सलाह, अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मेरा ये नया चैनल जिसे मैंने क्रिएट किया है, इस पे आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो मेरा पुराना चैनल है इसके वारदात, जिस पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसलिए वीडियो उस पे जा नहीं पा रही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक वीडियो आखिर जाएगी कैसे, इसलिए मैंने नया चैनल क्रिएट किया। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर। इसी जबलपुर के रहने वाले मानिकलाल एक बहुत बड़े कारोबारी होते हैं, गेहूं के व्यापारी होते हैं। ये गेहूं खरीदते और अच्छी कीमतों पे फिर उसका व्यापार देश विदेश करते, जिससे कि पैसे रुपए की कमी नहीं रहती है। इनके परिवार में मानिकलाल के अलावा इनकी पत्नी, जिसकी उम्र 47 साल, मानिकलाल की उम्र लगभग 50 साल, और इनका एक बेटा संतोष, जिसकी उम्र लगभग 22 साल। छोटा सा परिवार, पैसे रुपये की कमी नहीं, खुशियां ढेर सारे, सब कुछ अच्छा बीत रहा होता, ऐसा चल रहा होता। मानिकलाल की जो पत्नी, वो बार बार मानिकलाल से कहती कि इतना बड़ा घर है, 3-4 मंजिला, और मैं कितना भी साफ सफाई करती हूँ नौकरों को लेके, फिर भी घर गंदा हो जाता है, तो क्यों नहीं थोड़े कमरे आप रेंट पे दे देते हो, किराए पे दे देते हो। मानिकलाल कहते कि अभी तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो पेपरों में इश्तेहार दे देते हैं और भी कई लोगों से बोल भी देते हैं कि अगर जो किसी को रेंट पे कमरा चाहिए तो बताना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन उनके घर पे एक औरत आती है जिसका नाम सपना होता है। सपना की उम्र लगभग 30 साल, पेशे से शिक्षिका। वो जैसे ही पता पाती है, पेपर के इश्तिहार में पढ़ती है कि यहाँ कमरा खाली, तो कमरे के लिए जाती, बातचीत होती। और जैसा कि आजकल के समय में जब भी किराए पे कमरा दिया जाता है, रेंट पे कमरा दिया जाता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, फोटोज और तमाम कार्रवाई करने के बाद ही दिया जाता है। अब ये सब कानूनी कार्रवाई होती, कागज बनते। इसके बाद इस सपना नाम की लड़की को, यानी जो शिक्षिका है, इसको कमरा दे दिया जाता है। अब सपना कमरे में शिफ्ट तो हो जाती है, सामान अपना लाती है। बाकी तभी मानिकलाल शाम के खाने पे उसको इनवाइट करता है, जिससे कि मानिकलाल की पत्नी बेहद नाराज होती है। कहती है कि किराएदार को किराएदार की तरह ही रखना चाहिए, उसे फैमिली में नहीं लाना चाहिए। बाकी मानिकलाल कहता है कि देखो, उसके माता पिता गांव पे रहते हैं, अकेली लड़की, तो मैंने सोचा कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परिवार की कमी का एहसास ना हो, तो इसलिए मैंने उसे खाने पर बुला दिया। अब इस पे मानिकलाल की पत्नी भी मान जाती है, कहती ठीक, शाम का खाना बनता। अब मानिकलाल की पत्नी और उनका बेटा संतोष, जिसकी उम्र 22 साल, और एक शिक्षिका, चारों लोग बैठते हैं खाने पे।
अब बातचीत होने लगती। बातचीत करते करते एक और बात पता चलती है कि जो सपना है, जिसकी शादी लगभग जो कि 2018 में हुई, और कुछ ही समय ये रिश्ता चला, इसके बाद शादी टूट गई, तलाक हो गया। जब ये बात मानिक लाल की पत्नी को चलती तो वहां तो कुछ कहती नहीं, बाकी जैसे ही खाना खा के सपना अपने कमरे में चली जाती है, और जो बेटा है वो भी वहां से चला जाता है। मानिक लाल की पत्नी मानिक लाल से कहती है कि हम लोगों ने ठीक फैसला नहीं किया, लड़की की उम्र अभी देखने से 30-32 साल लगती, साथ में जवान लड़का है घर में, तो हमें इसे अकेले रखना नहीं चाहिए। इसमें मानिक लाल समझाता है कि वो पढ़ी लिखी एक शिक्षिका है, लोगों को शिक्षा देने की, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही, तो कुछ गलत नहीं कर सकते। अब ये बात वहीं छूट जाती है, सभी लोग अपने अपने जगह सोने चले जाते हैं। बाकी जो मानिक लाल का बेटा संतोष, वो एक नंबर का नशेड़ी, अयास, और साथ में दारू शराब तो पीता, पर चरस गांजा जैसे अफीम का सेवन करता है, और इसके लिए रोज छत पे जाता है। अब जैसे लोग सो जाते वो रोज छत पे जाता, अपना नशा करता है। इसके बाद जैसे ही उसकी नशे की लत पूरी होती, आता सोता। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जैसे कुछ समय गुजरता है, एक दिन संतोष छत पे जाता है, यही अपना धूम्रपान करने। अभी बैठ के वो धूम्रपान कर ही रहा होता है कि तब तक उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती। अब जब इस आवाज को जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ये तो जो शिक्षिका है ऊपर वाले माले में रह रही है, जिसका नाम सपना है, उसके कमरे से आ रही है। अब जिसका घर है उसे तो पता ही होगा कि कहाँ से हम देखेंगे या कहाँ से सुनेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो जाता है, दरवाजा का एक फांक रहता है, उसमें से झांकता है। जब झांकता है तो झांकने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उस कमरे के भीतर सपना तो नग्न अवस्था में थी ही, साथ में जो व्यक्ति था, जो पुरुष था, वो कोई और नहीं बल्कि संतोष का पिता मानिक लाल, जिसकी उम्र लगभग 50 साल। अब संतोष ऐसा देखता है इस नजारे को तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका सारा नशा उतर जाता है, और ये सोचने लगता है कि मैं तो सोच रखा था कि ये जो शिक्षिका है देखने में बेहद खूबसूरत है, इसको मैं किसी न किसी दिन अपने प्रेम जाल में फंसा ही लूंगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले उसके पिता ने ऐसा कर दिया। अब वहां कुछ कहता नहीं, वो सीधे छत से नीचे उतरता है, अपने कमरे में जाता है, सो जाता है। बाकी उसके दिमाग में बार बार वही नजारा घूम रहा होता है कि उसके पिता और उस सपना दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे। अब इस बात को एक दिन सोचता है, 2 दिन सोचता है, 3 दिन, 4 दिन, अब बीतते रहता है समय। एक दिन इसको रह नहीं जाता तो ये अपने एक दोस्त से इस बात को साझा करता है। दोस्त कहता है कि अच्छा, अगर जो तुम एक तरकीब लगाओ तो जरूर सपना तुम्हें मिल जाएगी। अब संतोष पूछता है कि ऐसा क्या? तो जो संतोष का दोस्त रहता है, जिसका नाम सौरभ रहता है, कहता है कि ऐसा कि तुम एक हिडन कैमरा लो और उस कमरे में लगा दो जिसमें सपना रहती, और उसमें जब भी तुम्हारे पिता जाएंगे मानिक लाल तो सब कुछ कैद हो जाएगा। इसके बाद वो वीडियो सपना पे भेज के और तुम उसको अपने करीब कर लेना। अब ये बात संतोष के दिमाग में बैठ जाती है। अब जाता है, पैसे रुपये कमी थी नहीं, एक कैमरा लेता है और ले जाके दूसरी चाबी लेके उस कमरे में कैमरा लगा देता है। और जैसे ही लगा देता है, 1 से 2 दिन का समय गुजरता है। मानिक लाल सपना के पास जैसे ही रात को पहुंचता, अभी सारा नजारा उस कैमरे में कैद हो जाता है। अगले दिन जैसे ही वो शिक्षिका घर से बाहर जाती, अब संतोष उस वीडियो को लेता है और एक नया नंबर लेके इस सपना के नंबर पे सेंड करता है। जब सपना के नंबर पे सेंड करता है तो सपना तो पहले देखते ही बेचैन सी हो जाती कि आखिर ऐसा किसने किया।
पूछती कि आप कौन हो, क्या चाहते हो। संतोष कहता है कि दरअसल जिस घर में रहती मैं संतोष हूं, उस घर का मालिक। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें बहुत चाहता, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे मिलना चाहता। इस पे सपना तुरंत हामी भर देती है, क्योंकि उसकी वीडियो नग्न अवस्था में संतोष के पास पड़ी रहती है। अब जब सपना हामी भर देती है तो दिन में संतोष को अपने पास बुलाती है, और जैसे मानिक लाल के साथ वैसे ही फिजिकल अब संतोष के साथ भी हो जाती है। अब ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि रोज का हो जाता है। कभी मानिक लाल को रात में बुलाती, कभी संतोष को दिन में बुलाती। अब सिलसिला लगातार चल रहा है। जैसे कुछ समय का वक्त जो है कि गुजरता है, तो कहीं ना कहीं सपना को लगता है कि जब 20-22 साल का लड़का मेरे हाथ लगा और वो भी इतना प्रॉपर्टी इसके पास है, तो उसके पिता से मतलब रखने की क्या जरूरत है। कहती है कि ऐसा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी और मैं तुम्हारे पिता से मिलना नहीं चाहती। जब ऐसी बात संतोष सुनता है तो कहता है रुको, मैं एक प्लान बना रहा हूं। और क्या करता है कि दूसरा नंबर एक लेता है, नया नंबर, और उस नंबर से अपने पिता पे वीडियो भेजता है और कहता है कि ऐसा कि मुझे 20 लाख रुपए दे दो, वरना ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी। जैसे ही ये मैसेज मानिकलाल पढ़ता है, उसके दांत खट्टे हो जाते हैं, होश ही उड़ जाते हैं कि अगर जो ऐसा होता है तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। एक झटके में ही इस बात को मान जाता है, क्योंकि उसके पास रुपए पैसे की कमी तो थी नहीं। अब 20 लाख रुपए जैसे ही संतोष के बताए गए ठिकाने पे पहुंचाता है मानिकलाल, संतोष उस पैसे को लेता है। वो पैसा इस शिक्षिका सपना को देता है और एक दूसरा रेंट का कमरा लेता है, वहां सपना को रख देता है, जहां की फिर सिर्फ वही आता जाता है। समय गुजरने लगता है। बाकी ये जो सपना है, उसका सपना कुछ और ही रहता है। जैसे कुछ समय का वक्त गुजरता है, एक दिन एक ऐसा फैसला लेती है जिससे कि संतोष भी हैरान हो जाता है। दरअसल जो सपना है वो संतोष से कहती है कि मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती, मेरी जिंदगी में कोई और है। जब संतोष से सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और उसको समझने में देर नहीं लगती है कि मैं बहुत बड़े ठगी का शिकार हो चुका हूं। सोचता है कि इसकी FIR करनी चाहिए, और साथ में अब जो वीडियो अपने पिता पे भेजा रहता है वो तो वीडियो उसके पास थी, बाकी उसके मोबाइल फोन में एक और वीडियो आती है जो कि सपना भेजती है अपनी और इस लड़के संतोष की, और धमकाती है कि तुम्हारी वीडियो भी मेरे पास है और तुम्हारे पिता की भी। अगर जो मैं इसको सोशल मीडिया पे डाल दी तो तुम दोनों बदनाम हो जाओगे, इसलिए तुम 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब इससे संतोष बड़ा हैरान होता है, सोचता है क्या करूं, पैसा देना चाहिए या ना देना चाहिए। फिर एक फैसला करता है कि चलो अब इसकी FIR मुझे करानी चाहिए, और अपने नजदीकी थाने में जाके सपना के खिलाफ ठगी का मामला FIR दर्ज कराता और सारी बात और सारी जो वीडियो उसके पास रहती है पुलिस को दिखाता है। अब पुलिस जैसे एक हाई फाई प्रोफाइल के व्यक्ति को देखती तो भी तुरंत कड़ा एक्शन लेती और इस सपना को उठाती, और जब सपना को उठाती इससे पूछताछ होती तो इसके मोबाइल फोन में सिर्फ इन्हीं की वीडियो नहीं बल्कि कई ऐसे गैर मर्दों के साथ उसकी अश्लील वीडियो रहती है, अश्लील फोटो रहती है। और जब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसने पहली बार तलाक नहीं लिया है, बल्कि ये कई लोगों से ऐसे शादी करके कई बार तलाक ले चुकी। और दूसरी बात कि इसके साथ कई लोग हैं, इनका एक गिरोह जो कि ऐसे ही लोगों को ठगते हैं, ऐसे ही पैसा ऐंठते हैं। तो फिलहाल में तो इस सपना को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि कौन सी सजा मिलेगी। पर इस घटना को सुनने के बाद, समझने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बार ये जो मानिकलाल है भी सोच लिए कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। बाकी संतोष ने समय रहते
एक ऐसा फैसला लिया कि जिससे कि ये सपना पकड़ी गई, सारा सच सामने आया। तो यूं आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी परेशानी में कोई पड़े। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि संतोष को पहले ही संभल जाना चाहिए था? क्या संतोष को ये पता था कि वो मेरे पिता से रिश्ते में है, तो उसे भी रिश्ता बनाना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।